हे गाइस, दिस इज आयुषी। वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मास्टर्स कर ली है कॉमर्स से नेट दे दिया है और वो चाहते हैं अब मैनेजमेंट से नेट देना, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने एमकॉम तो की है बट वो अब मैनेजमेंट से देना चाहते हैं नेट एग्जामिनेशन, क्योंकि उनके मन में एक डाउट है कि कॉमर्स से ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती हैं और अगर हम आईआईटीज आईआईएम से करना चाहते हैं पीएचडी, तो वहां पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज होती है पीएचडी के लिए। तो हमारे लिए बेनिफिशियल ये हो जाएगा एमकॉम करने के बाद भी अगर हम मैनेजमेंट से पेपर दे दें, सो दैट हमें दोबारा दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो सारे डाउट्स होते हैं ना, इनको आज की वीडियो में एड्रेस करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि आप क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो और कब कर सकते हैं। आपके लिए मैनेजमेंट से पेपर देना इज इम्पोर्टेंट और नॉट सो इम्पोर्टेंट, उसकी चीजें भी हम ये चीजें भी क्लियर करेंगे, सो दैट आप अपना टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करें कुछ और अच्छे काम में और अच्छे तरीके से और कुछ और कर लें, सो दैट आपको ये कंफ्यूजन जो है ना वो आपकी दूर हो जाए। इस वीडियो का आज ये मेन पर्पस रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पर उससे पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ और मैनेजमेंट के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉमन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे इसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल क्लासेस हमारी रहती हैं, टॉपिक्स हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करते हुए चलते हैं। और जेआरएफ अड्डा पे भी एडुकेटर हूँ, तो आप मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ के तैयारी करना। और जेआरएफ अड्डा पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, नेट एग्जामिनेशन की, सेट एग्जामिनेशन की, तो डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विजेज मिल जाती हैं, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है और काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने में। और आपको सारा मटेरियल जब एक जगह मिल जाता है तो आप अच्छे तरीके से तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत जल्द आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो पेपर 1 के यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कॉल कर सकते हैं इन 2 नंबर पे, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज है, सपोर्ट टीम आपको सपोर्ट करती है और आपके जो भी डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू नेट सेट एग्जामिनेशन वो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 का बैच रनिंग में है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आपको कवर करना है पूरा का पूरा सिलेबस, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चीजें मिल जाएंगी, यूनिट्स मिल जाएंगी, और जो हमारी लाइव यूनिट्स चल रही हैं उनको भी आप कवर कर सकते हो। मैं बिजनेस फाइनेंस है जो स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ। वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यूज, हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट एक ही बैच में सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे करवा देती है। और कॉमर्स के साथ साथ आपके पास डिफरेंट और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 2 इनमें से कुछ हो रहा है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, भाई बहन है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर उनका पेपर 2 डिफरेंट है तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स पेपर लेना है केवल कॉमर्स ले सकते हैं, केवल पेपर 1 लेना चाहते हो तो पेपर 1 भी आप ले सकते हो। ये सारी ऑफरिंग्स हैं आपके लिए, और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या हम एमकॉम करने के बाद मैनेजमेंट से दे सकते हैं पेपर। तो अगर बिल्कुल साफ शब्दों में मैं बोलूँ तो यस यू कैन गिव, आप दे सकते हो एग्जामिनेशन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मैनेजमेंट से नेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एमकॉम करने के बाद भी। बट यहाँ पे ना एक चीज होती है, अब आपको ये समझना होगा कि क्यों जरूरी है और क्या इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, एमकॉम करने के बाद आप ऑब्वियस सी बात है कि कॉमर्स में क्या दोगे, मैनेजमेंट की जगह कॉमर्स में नेट दोगे, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में की हुई है। बट यहाँ पे आपको एक एडवांटेज दी जाती है कि आप मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ना एक चीज होती है कि क्यों मैनेजमेंट में अप्लाई करना। अगर आपका ये रीजन है कि मुझे आईआईटीज में, आईआईएम्स में रिसर्च में एडमिशन लेना है, मतलब पीएचडी करनी है, तो रिसर्च स्कॉलर अगर आप बनना चाहते हो आईआईटीज और आईआईएम्स में, इसी वजह से अगर आप करना चाहते हैं मैनेजमेंट से नेट, तो इसका कोई एक वैलिड रीजन नहीं है। अगर आप कॉमर्स से भी नेट क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए वहां पे वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि जो वैकेंसीज निकलती हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट के बच्चों के लिए है। मैनेजमेंट में डिफरेंट 3 डिसिप्लिन है, ठीक है। मैनेजमेंट में डिफरेंट 3 डिसिप्लिन है। हम बात करते हैं फाइनेंस की, हम बात करते हैं एचआरए की, ठीक है, एचआरएम या एचआर बोल सकते हो आप, और हम करते हैं मार्केटिंग की बात। तो ये 3 ब्रॉडर डोमेन्स होते हैं। तो इन तीनों डोमेन्स में कॉमर्स का स्टूडेंट भी जिसने कॉमर्स से नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कॉमर्स से अपना नेट निकाला है, एमकॉम की है, और उन्होंने आईआईटीज और आईआईएम्स में एडमिशन ले लिया है। तो बहुत इजीली यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज होती है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि कॉमर्स में भी हमारी यही 3 मेजर डोमेन्स है जो रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ साथ और भी डोमेन्स होती हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने मैनेजमेंट से नेट किया है या आपने कॉमर्स से नेट किया है।
तो फर्क कहाँ पे आता है? अब आप एक चीज यहाँ पे समझना, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जा रहे हैं और वहां पे उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में जो कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, वहां पे क्या है, वैकेंसी नहीं है, बट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में वहां पे वैकेंसी है, तो आपके लिए यहाँ पे एक एज हो जाएगी अगर आपने मैनेजमेंट से किया हुआ है अपना नेट, क्योंकि आपने कॉमर्स की हुई है, ठीक है, एमकॉम आपने की हुई है, बट अगर आपके पास नेट मैनेजमेंट से है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, नेट अप्लाई, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है तो उस कारण से भी आप कर सकते हैं नेट मैनेजमेंट में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बट क्या कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा स्कोप रहता है? अब आपको एक मैं चीज बताती हूँ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती है ना, वहां पे ना कॉमर्स वालों को तो अलाउड होता है, बट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीजें अलाउड नहीं होती, कुछ कोर्सेज अलाउड नहीं होती, आप बोल सकते हो कि कुछ वैकेंसीज के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। जैसे अभी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली और इसमें जो मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स थे उनके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, बट उन्होंने अगर मैनेजमेंट करने के बाद कॉमर्स में नेट निकाल रखा है तो उनके लिए बीएडीएम एक फील्ड है, तो उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स से नेट करना जरूरी हो जाता है और यहाँ पे उनको बेनिफिट मिल जाता है, बट कॉमर्स के स्टूडेंट ने अगर मैनेजमेंट में किया हुआ है नेट क्लियर तो उसको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बात आती है कि अगर आप रिसर्च ही कर रहे हो, ठीक है, आप मैनेजमेंट फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, तो क्या ये जरूरी हो जाएगा आपके लिए मैनेजमेंट से नेट क्लियर करना? ऑल्दो यहाँ पे ज्यादा जरूरी नहीं है, बट अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है और आप पढ़ना चाहते हैं और मैनेजमेंट से ही आप करना चाहते हैं नेट क्लियर, तो आप मैनेजमेंट से नेट क्लियर करके आप अप्लाई कर सकते हैं फिर पीएचडीज के लिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, अगर आपने मैनेजमेंट से नेट कर लिया कॉमर्स करने के बाद, एमकॉम करने के बाद कॉमर्स में नहीं किया है, तो आपको वहां पे क्वेश्चन मार्क पुट किया जा सकता है आपके ऊपर क्वेश्चन, कि आपने क्यों एमकॉम की फिर अगर आपको नेट नहीं करना था, और क्यों अब एमकॉम करने के बाद कॉमर्स से नेट नहीं किया। तो ये चीज होती है, आपको मैं ये चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने कॉमर्स से नेट कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट से नेट करना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट से नेट कर लीजिए कॉमर्स के बाद। बट अगर आपने कॉमर्स से नेट नहीं किया और डायरेक्टली मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हो तो ये एक वैलिड चीज नहीं है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी है, वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। तो ये चीज आप मत करिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं डायरेक्टली कॉमर्स से नेट मत दो, पहले मैनेजमेंट से दो, मैनेजमेंट से निकल जाता है फिर कॉमर्स पे जाइए। ऐसे जो एमकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं पहले कॉमर्स से नेट दो, फिर उसके बाद मैनेजमेंट से नेट देना है तो आप दे सकते हैं। ये चीजें आपको कहाँ पे हेल्प करती हैं? पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास अगर नेट मैनेजमेंट से भी होगा तो आपको बेनिफिट वहां पे हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। और फिर अगर आपको रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप ये चीज कर सकते हो। बट ये कभी भी मत करना कि अगर आपने एमकॉम किया, कॉमर्स से नेट हुआ नहीं है, मैनेजमेंट से दे रहे हो कि मैनेजमेंट का नेट इजी होता है, कट ऑफ कम जाती है तो हो जाएगा, तो इसका कोई आपको ज्यादा फायदा मिलने नहीं वाला, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो आपसे चीजें पूछी जाएंगी और अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं होगा, वैलिड रीजन नहीं होगा कि क्यों आपने मैनेजमेंट से किया है नेट आफ्टर एमकॉम, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज यहाँ पे मैं बता देती हूँ जाते जाते, कि एक और क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं क्या? तो देने को तो आप दे सकते हो, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स से दे दो, एचआर से दे दो, ठीक है, आप दे दो, बट वही चीज होती है कि आपके फील्ड में जब स्कोप है तो आप अपने फील्ड में क्यों नहीं दे रहे, दूसरी फील्ड में क्यों आ रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये क्वेश्चनिंग हो सकती है। अदरवाइज आप अगर मैनेजमेंट से देना चाहते हो, इकोनॉमिक्स से देना चाहते हो, एचआर से देना चाहते हो तो यू कैन गिव, कोई भी बंदिश यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये चीज अलाउड की हुई है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको हेल्प करेगी और ये कंफ्यूजन जो आपके माइंड में रहती है वो चीज आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे कि अगर आपको पीएचडी में ही एडमिशन लेना है तो देयर आर चांसेस कि आप कॉमर्स से भी नेट क्लियर करके, जेआरएफ क्लियर करके आईआईटीज और आईआईएम्स में जा सकते हैं, एंड देयर इज अ चांस, देयर इज अ गुड वे, ठीक है, आप उस तरीके से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो भी इस कंफ्यूजन में रहते हैं, सो दैट उनको भी एक क्लैरिटी मिल सके और ये चीज का आप ध्यान रखते हुए अपना डिसीजन है जो बना सके। अभी फॉर्म्स आउट नहीं हुए, बहुत जल्द हो जाएंगे, तो आपको ये देखना है अगर आपने कॉमर्स से नेट कर भी लिया है, अगर आपका मन है, इच्छा है मैनेजमेंट से करने की, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।